Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. और दिस इज शुभम पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैटर इन ओवर सराउंडिंग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं जो कि मैंने यूट्यूब पे पहले से ही अपलोड किया हुआ है। तो पार्ट 1 के बारे में अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 1 देख लेना, वहाँ पर वो मैंने बोर्ड पे कराया हुआ है। यहाँ पर अब जो पार्ट 2 है उसमें भी मैं कुछ पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा जो कि नोट के द्वारा किए जाएंगे, नोट्स के द्वारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या कहना चाह रहा है? अ चेंज ऑफ स्टेट अगर्स बिकॉज हीट एनर्जी ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मीन से क्या कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने वाटर डाल दिया। मैंने भी एग्जांपल लिया था ना वाटर को बॉईल करने का। इसको बॉईल करो 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैं इसको बॉईल करता हूँ तो क्या होता है, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता हूँ। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी टू द वाटर, इट ये क्या प्रोड्यूस कर देती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करती है? काइनेटिक एनर्जी। इट हेल्प्स टू मेक द मूवमेंट फास्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो हेल्प करती है किसकी मूवमेंट को फास्ट कराने में? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को फास्ट कराने में। जैसे ही मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट होती है वो क्या कर लेता है? अपनी स्टेट को क्या कर लेता है? वो चेंज कर लेता है। स्टेट यहाँ से चेंज हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे ना, गैस बाहर निकल रही थी, इवापोरेशन हो रहा था, वैसे ही हो रहा था। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमने देखा होगा जब बबल्स हैं वो उछलने लग जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, बबल्स निकलने लग जाते हैं। वहां पर क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बनाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट करने लग जाते हैं फास्टली। क्या करने लग जाते हैं? मूवमेंट। मोमेंटम बढ़ा देते हैं। मूवमेंट तो होती है उसके बीच में लेकिन बहुत कम होती है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ से हमको पता लग गया कि मूवमेंट बढ़ती है तो वहां से गैस निकलना स्टार्ट होती है। गैस निकलती है तो क्या होता है? उसकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, पता लग गया ना कैसे स्टेट चेंज हुई। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबको पता है आइस मेल्ट करती है ना। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू इनटू अ लिक्विड एट, ये क्या कहना चाह रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर पे यार, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर, वहां पर हम अगर आइस को देखें, आइस को किसको? आइस को। आइस का एग्जांपल है, वो आइस क्या करती है? मेल्ट होने लग जाती है ना, जैसे हम उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। यही क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, at melting point the temperature does not change until all solid converts into liquid। ये क्या कहना चाह रहा है? जो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, टेम्परेचर चेंज ना हो। मैंने क्या बोला? रूम टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ ना मैं। रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज अंटिल ऑल सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। और ये क्या कहना चाह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहां पर सॉलिड क्या हो जाए? कन्वर्ट्स हो जाए लिक्विड में। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर। और जहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज ना हो, टेम्परेचर सेम है ना। ऐसे मान लो, सॉरी, आइस, आइस का एग्जांपल देखो। आइस का एग्जांपल, आइस पहले फ्रीज में थी, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही मैं उसको रूम टेम्परेचर पे लाया, वो जाकर क्या बना रही है? लिक्विड में चेंज हो रही है। लिक्विड में, किसमें? लिक्विड में। और अब कितना है रूम टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्लाज्मा स्टेट, ये बड़ी अच्छी स्टेट लगी मुझे। ठीक है, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर सेम होता है, सेम बिल्कुल, थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे हमने वो कंडेंस स्टेट पढ़ी थी ना, वैसे ही होता है।
देखो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है मैंने बताए थे बहुत पास पास होते हैं। डायमंड यहाँ पर एग्जांपल क्यों ले रखा है, क्योंकि डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और लिक्विड के क्या होता है, जैसे यहाँ पर जूस है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, देखो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसकी वजह से ये अपनी शेप भी बदल लेते हैं और वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है। गैस की हमेशा शेप बदल जाती है, वॉल्यूम भी बदल जाता है। क्लाउड्स का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है, गैस के लिए। लेकिन प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इन तीनों की एक स्टेट होती है, एक इन तीनों की एक स्टेट होती है जो कि प्लाज्मा होती है। नियोसाइन, इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी जगह क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की जगह आयंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर प्रोटॉन और क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन और यहाँ पर देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहाँ पर। इन तीनों स्टेज के बाद जो चौथी स्टेज आती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। एनर्जी तो होगी, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है तो वहां पर एनर्जी होनी है। नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती ना वॉल्यूम फिक्स होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी उसकी शेप फिक्स रह ही नहीं सकती। मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, ये एक बहुत कॉमन सी स्टेट है मैटर की यूनिवर्स के अंदर। इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट स्लाइड। लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन, ये क्या होता है, सब्लिमेशन और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस हीट बिकम्स कन्फाइंड विद इन द मटेरियल एंड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट जो कि क्या करे, हेल्प करे किसी फोर्स को, किसी मतलब जो फोर्स लगी हुई है किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगी है उसको ब्रेक डाउन करने में। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर आयरन रोड। आयरन रोड को जब मैं हीट करता हूँ जीरो, जैसे ही मैं उसको, आयरन रोड को अगर आप रूम टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन करने, ये आयरन रोड है, वीडियो में देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ इस टेम्परेचर पे, क्या ये ब्रेक डाउन होगी, नहीं होगी। वाई, बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसके बीच में इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है, उसकी वजह से जब मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा 600 डिग्री सेल्सियस हीट, तो ये क्या होगी, जब इसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊंगा तो ये क्या होने लग जाएगी, ये जो है अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाएगी। स्टेट को चेंज करने का मतलब है कि ये नहीं है कि लिक्विड बन जाएगी, वहां पर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उस आयरन रोड को उतने टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, गाड़ी के जो शॉकर होते हैं, जो शॉकर होते हैं ना ऐसे गोल गोल, यहाँ पर बना के ऐसे गोल गोल शॉकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये शॉकर कैसे बनते हैं, एक लंबी सी पाइप होती है जिसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको शेप दी जाती है। शेप कैसे दी गई उसको, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हीट, हीट रिक्वायर्ड कराई हमने उसको, क्या कराई, हीट प्रोवाइड कराई। जब हम उसको हीट देते हैं तो वो फोर्स को ब्रेक डाउन कर देती है, उस फोर्स को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, वो जो मटेरियल है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, कि जब हम हीट को प्रोवाइड कराते हैं, इस हीट को कराते हैं, ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। मान लो जो आयरन और थी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पास पास थी एट रूम टेम्परेचर, जब मैंने उसको हीट प्रोवाइड कराई तो वो दूर दूर हो गई। दूर दोनों दूर होने की वजह से हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, ये लेटेंट हीट होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ मटेरियल टू चेंज स्टेट एट नॉर्मल, ये वही कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है लेटेंट हीट फॉर दैट ट्रांजिशन, क्या होता है, एटमोर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ मटेरियल टू चेंज इट्स स्टेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके लिए इस एग्जांपल में आप आइस ले लो, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं हम, जो रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से उसकी वजह से उसका जो मटेरियल है, जो आइस था वो क्या था, एक सॉलिड स्टेट थी, वो सॉलिड स्टेट अब किस में चेंज होने लग गई, वाटर में, मतलब लिक्विड में।
किसमें, किसमें, लिक्विड में, किसमें, यहाँ तक आई बात समझ। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस का यहाँ पर। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, देखो ये समझाना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से हम किस में जाते हैं, गैस में। ठीक है, देखो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आइस का एग्जांपल ले लो। और जब लिक्विड से हम गैस में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। मान लो ये बाउल है, कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, इसको मैं जब हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जब ये बॉईल होने लग जाएगा वाटर तो क्या होगा, यहाँ से गैस निकलने लगी। अब क्या हो रहा है, ये लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। किस में, गैस में। लिक्विड जो है किस में चेंज हो रहा है, गैस में। लिक्विड चेंज हुआ गैस में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ये मैंने शुरू में बताई थी। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अब पता लग गया कि लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक है। अब देखो जब हम गैस से किस में आते हैं, लिक्विड में। गैस से लिक्विड में कैसे आएंगे, मान लो मैंने जहां से इस कंटेनर से जब गैस निकल रही थी मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद जब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जो मान लो जो जिस चीज से ढका उसके अंदर से क्या होता है, थोड़े थोड़े ऐसे ड्रॉप बने होते हैं वाटर के, तो वो नीचे टपक रहे होते हैं। इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब गैस से हम लिक्विड में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस। इस प्रोसेस को जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से जब सॉलिड में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जैसे हम पानी को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं ना, फ्रीज। और सॉलिड से लिक्विड में हम क्या करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। लिक्विड से गैस में आते हैं क्या करते हैं, इवापोरेट, इवापोरेशन। और जब गैस से किससे, गैस से जब किस में जाते हैं, लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडन, यहाँ तक आती है बात, सुन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, सब्लिमेशन क्या होता है। जब सीधा सॉलिड से गैस में आते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में आते हैं, किसमें, गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी इसको मैं मिटाना चाहूंगा। सॉलिड से जब डायरेक्ट किस में आते हैं, गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। अब देखो ये तो पता लग गया कि हम डायरेक्ट आते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल एमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके बारे में तुम रहने दो, तुमको भी पता नहीं है, फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो ड्राई आइस, देखो ड्राई आइस, ड्राई आइस देखी होगी कई बार आपने। जब बहुत अच्छी तरीके से आइस जम जाती है, जैसे ही हम उसको हाथ में पकड़ते हैं तो वहां से धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, सॉलिड CO2, CO2 होती है वहां पर। क्या होती है, CO2। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सीधा आइस से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, पता लग गया। यहाँ तक आता है सब कुछ समझ में। नेक्स्ट स्लाइड, इवापोरेशन। इवापोरेशन मैंने बताया था जब हम वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। इट इज अ प्रोसेस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। देखो लेटेंट हीट मैंने बताई थी ना, वो यही है। लेटेंट हीट क्या करती है, लेटेंट हीट बताओ, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में मदद करती है जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। और वो क्या करता है, टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो वो कोई भी स्टेट है, मान लो सॉलिड स्टेट है, वो क्या कर देती है, अपनी जो शेप उसको बदल लेती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। स्लाइड देखते हैं, समझते हैं slide को। अब देखो इवापोरेशन क्या होता है। जब हम वाटर को बॉईल कर रहे थे वहां से जो गैस निकल रही थी, जो गैस निकल रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से वेपर निकलते हैं ना, वाटर वेपर। वाटर वेपर ही तो होते हैं वो गैस में जो निकलते हैं, उस वेपर को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, सरफेस एरिया। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, सरफेस एरिया। इट इन इफ इंक्रीज इवापोरेशन रेट इंक्रीजेस।
जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। कैसे? जैसे मान लो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ये जो आपको दिख रही है फोटो, यहाँ पर वाटर है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। जब धूप निकलती है तो क्या होता है, वो पानी खींच लेती है अपनी तरफ, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उतना इवापोरेशन ज्यादा होता है ना, हमने देखा होगा। टेम्परेचर इफ इंक्रीज इवापोरेशन रेट इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इवापोरेशन भी ज्यादा होगी। जैसे जब जिस दिन सन नहीं आता उस दिन हमारे कपड़े नहीं सूखते, और जिस दिन सन आता है उस दिन हमारी जो कपड़े हैं जो ड्रेस हैं वो सूखते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ा, यही तो कहना चाह रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन बढ़ी। इवापोरेशन का मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाए, वाटर वेपर में, गैस बन करके निकल जाए। जिस दिन सूरज आता है उस दिन हमारे कपड़े जो है अच्छी तरीके से जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन सूरज नहीं आता उस दिन अच्छी तरीके से नहीं सूखते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी इफ इंक्रीजेस इवापोरेशन रेट डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी, जितनी गर्मी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी का मतलब जितना मॉइस्चर बढ़ जाता है। जैसे थोड़ी नमी बढ़ जाती है ना, ठंडों में नमी बढ़ जाती है तो पानी ओस हमेशा रहती है, देखा होगा। जब नमी बढ़ती है तो ओस रहती है, वही यही वही कहना चाह रहा है, जितनी नमी बढ़ती है उतना इवापोरेशन डिक्रीज होता है। ओस रहेगी तो इसका मतलब जो वाटर वेपर है वो कभी भी नहीं हो पा रहा है, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर नहीं हो पा रहा है। विंड स्पीड इफ इंक्रीज इवापोरेशन रेट डिक्रीज इंक्रीजेज। ये क्या कह रहा है, जब विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो इवापोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो विंड जो है चलने लगी, इवापोरेशन भी होने लग जाएगा। कैसे? ये क्या कर रही है, मान लो गर्म हीट आ रही है, गर्म गर्म हवा चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवापोरेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो वाटर है वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इवापोरेशन कॉज कूलिंग, द पार्टिकल्स दैट द लेटेंट हीट फ्रॉम बॉडी एंड इवापोरेट कॉजिंग द बॉडी टू फील कूल। सबसे अच्छा एग्जांपल है स्वेट का। हमारी बॉडी से पसीना निकलता है ना, क्यों निकलता है? जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी लगती है हमारी बॉडी को, कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम जो है जब थोड़ी हल्की हल्की हवा चलती है चाहे वो गर्म हो, हमको कैसा फील होता है, कूल फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो यहीं पर यही कहना चाह रहा है, द पार्टिकल टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम बॉडी, कोई पार्टिकल्स वो क्या करे, लेटेंट हीट ले किसी बॉडी से एंड इवापोरेट कॉजिंग द बॉडी, और जब वो इवापोरेट करते हैं उसको निकाल दे तो क्या होता है, हम वो कैसा फील करता है, कूल फील करता है। यही तो है, जब हम हीट लेते हैं हमारे अंदर बहुत सारी हीट बन जाती है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, जब पसीने निकल जाते हैं, हम थोड़ी देर हवा के नीचे बैठते हैं, हमको कैसा फील होता है, कूल फील होता है। ठीक है। स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।